दोस्तों, टी20 के बाद विराट कोहली साहब आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्या आईपीएल में आरसीबी से अलग होने वाले हैं विराट कोहली? क्या आरसीबी के साथ जो 18 साल का उनका रिश्ता है वो आईपीएल 2026 में खत्म हो जाएगा? विराट कोहली ने अपने क्रिकेटिंग करियर में एक बहुत बड़ी गलती की थी, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करना, जिसका असर शायद उनके वनडे क्रिकेट के फ्यूचर पर भी दिखाई पड़ सकता है। टी20 वॉज जस्टिफाइड, जीते थे। कोहली इन कंपैरिजन थोड़े स्लो हो गए थे स्ट्राइक रेट के मामले में। जैसे आज शुभमन पर सवाल उठते हैं, ऐसे कोहली पर भी शायद उठते। तो विनिंग नोट पर रिटायरमेंट करना इट वाज ओके, ठीक है, जस्टिफाइड। बहुत सारे नए लड़के आ गए हैं जो 180, 90, 200 तक खेलते हैं स्ट्राइक रेट पे। लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में कोहली का कोई तोड़ नहीं रहा है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान, लेकिन अब क्या वो आरसीबी से भी आगे बढ़ने जा रहा है? क्या विराट एक एक करके सब छोड़ते जा रहे हैं? ये सवाल उठने लगे। विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर को लेकर लगातार अटकलें बनी हुई है। एक तरफ चर्चा चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये दौरा है ये लास्ट सीरीज होगा, इसके बाद वो क्रिकेट को हमेशा के लिए थैंक यू कर देंगे, वो और रोहित। गंभीर के स्टेटमेंट भी इस तरफ इशारा करते हैं कि डिपेंड करेगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले तो ठीक है, अदरवाइज थैंक यू सो मच। लेकिन क्या आईपीएल का भी थैंक यू हो जाएगा? ये र्यूमर बड़े स्ट्रांग है, बहुत 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 ज्यादा। अभी लास्ट ईयर ही तो उनकी टीम ने ट्रॉफी जीती थी। अब विराट का ये स्टेटमेंट कि जब तक खेलूंगा आरसीबी के लिए खेलूंगा, उस सब के बीच में ये स्टेटमेंट कि वो आरसीबी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, तो क्या कहानी है? कई अफवाहें, कई कहानी। विराट साहब को लेकर जो ये खबर आ रही है, जब ये आई कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया है, तो वही सारा सवाल शुरू होता कि मेगा ऑक्शन से पहले 2026 में ब्रांड से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू नहीं करता। उन्होंने इनकार कर दिया। विराट चाहते हैं कि आरसीबी अपनी फ्यूचर प्लानिंग में उनके चेहरे का इस्तेमाल ना करे, और यहीं से सारा सोशल मीडिया पर तहलका मचा। विराट रिटायर्स, कोहली लीव्स आरसीबी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। फैंस के दिमाग में सवाल आने लगा, क्या भाई साहब छोड़ रहे हैं? आईपीएल भी थैंक यू, क्योंकि आरसीबी के अलावा तो शायद वो कहीं खेलेंगे नहीं। तो क्या फाइनल हो गया? हालांकि अब इसको लेकर क्लैरिटी आ गई। विराट ने कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो आरसीबी छोड़ देंगे, आरसीबी के लिए खेलेंगे। अगर खेल रहे वही फ्रेंचाइज होगी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट अलग है। आईपीएल में दरअसल फ्रेंचाइज के साथ खिलाड़ियों के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट जो मैदान पर खेलने से जुड़ा होता है, और दूसरा कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रांडिंग, प्रमोशन, इमेज राइट और पर्सनल अपीयरेंस से जुड़ा होता है। कॉमर्शियल डील खिलाड़ियों की कमाई का बड़ा सोर्स होती है। उदाहरण के लिए विराट जैसे सुपरस्टार जो है, आरसीबी की जर्सी लॉन्च, स्पॉन्सरशिप कैंपेन या फैन इवेंट होगा, वहां रहना होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट अक्सर 3 से 5 साल होते हैं और करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है। विराट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया है, लेकिन इससे उनके प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। विराट खेलेंगे, विराट आईपीएल में रहेंगे। अब सवाल यह कि विराट ने ये ठुकराया क्यों? आईपीएल 2025 में आरसीबी ने अपना खिताब जीता था 18 साल के बाद। रजत पाटीदार कैप्टन बने थे, यहां पर शानदार मैच रहा। यह इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विराट अगले चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। टी20 टेस्ट से रिटायरमेंट हो चुका है, ओडीआई शायद कितना लंबा चले पता नहीं, लेकिन विराट ऐसा हो सकता है कि कॉमर्शियल लोड कम करना चाह रहे हैं, वो अपने परिवार पर ध्यान देना चाह रहे हैं। उधर आरसीबी के बिकने की भी अफवाह आई थी बीच में, आपको याद होगा, बड़ी चल रही थी आरसीबी के सेल को लेकर। तो क्योंकि उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई है, और उतनी वैल्यूएशन बढ़ने के बाद ये माना जा रहा है कि आरसीबी को सेल किया था, बीच में चल रहा था कि 17,000 करोड़ में बेचा जा सकता है। कई सारे लोग इंटरेस्टेड भी थे, सीरम इंस्टीट्यूट वाले। हालांकि बिना विराट के आरसीबी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आईपीएल दुनिया की तेज बढ़ती लीग है, आरसीबी का ग्लोबल फैन बेस है विराट की वजह से। अगर ये बिकती है तो शायद अब और बढ़ सकती है, 2.5 बिलियन के आसपास जा सकती है, यानी 20,000 करोड़ के आसपास। ये सब भी हो सकता है। बट कहानी ये है कि विराट शायद अब अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहते हैं, और इस वजह से बार बार इंडिया आना शायद उनका कम हो सकता है, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट में है नहीं। ओडीआई कितना बचता है, साल भर में टी20 होता नहीं, तो इंडिया आना जाना भी उनका ना के बराबर हो जाएगा। वो इंग्लैंड रहते हैं, सो ठीक है, लेकिन इसका रिटायरमेंट से कोई लेने देना।
हालांकि मुझे फिर ये लगता है कि विराट ने जो वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया वो गलत था। जिस विराट कोहली को लोग जानते थे वो पैशनेट था, लड़कर जीतना आता था। टेस्ट क्रिकेट में भले ही उनसे कहा गया होगा कि आप परफॉर्म कीजिए तब रह पाएंगे, बट वो कर सकते थे, वो कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया। वनडे में भी उनको ही कहा गया, हम चाहेंगे वनडे में भी वो करे, गिव अप ना करे। बट फैंस परेशान है, कहीं विराट का क्रिकेट एंड तो नहीं हो रहा। वैसे विराट को भविष्य में लोग कैसे याद रखेंगे, क्योंकि T20 में विराट से आगे खिलाड़ी निकल जाएंगे। ओडीआई में तेंदुलकर सबसे आगे हैं और टेस्ट में विराट के 10,000 रन भी नहीं। हालांकि आंकड़े ये नहीं बता रहे कि विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है। विराट ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को जिताया है, जो जज्बा दिया है, वो अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। अनगिनत सीरीज है जहां विराट ने अकेले सीरीज जिताई है। लेकिन फिर वही कहानी ना कि ये आज की जनरेशन ने देखा, आज से 5 साल 7 साल 10 साल बाद लोग पूछेंगे कि इतनी चर्चा क्यों होती है उस विराट की जिसने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी नहीं बनाए। 10,000 तो गवास्कर नहीं बना देते उस जमाने में। क्या आपको लगता है विराट ने टेस्ट क्रिकेट जल्दी गिव अप कर दिया? व्हाट्स इट? लेट अस नो।